शास्त्र और परंपरा हमारी सुविधाओं के लिए बनाए गए थे। शास्त्रों में लिखा ज्ञान और बुजुर्गों द्वारा बनाई गई परंपरा हमें जीवन को शैलीबद्ध तरीके से जीने में मदद करते हैं। लेकिन जब ये शास्त्र लिखे गए, जब ये परंपराएं बनाई गई, उस समय का व्यवहारिक जीवन और आज के व्यवहारिक जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शास्त्रों में लिखा गया मनुष्य का पहला कर्तव्य माँ बाप की सेवा करना ही है, जैसा कि श्रवण कुमार ने किया। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माँ बाप को अपने कंधे पे उठाया और दुनिया घुमाने निकल पड़ा। लेकिन आज वर्तमान समय में अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप को कंधे पे उठा के दुनिया घुमाने की सोचे तो ऐसा संभव नहीं है। आज श्रवण कुमार की नहीं, साधन कुमार की आवश्यकता है। अगर माँ बाप की अच्छी देखभाल करनी है तो साधन सामग्री की आवश्यकता होती है, ना कि उनके पैर दबाने की। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है 3 दिव्य मछलियों की जो एक सरोवर में रहा करती थी। इन तीनों में बड़ी ही आपकता थी, बड़ा ही प्यार था, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर ये तीनों अलग अलग मत रखते थे। इनमें से एक का नाम था अति बुद्धि, जो शास्त्रों का ज्ञान रखती थी, शास्त्रों में बताए हुए नियमों के अनुसार ही अपना हर फैसला लेती थी और अपना हर कार्य करती थी। दूसरी थी मध्यम बुद्धि, जो परंपराओं को फॉलो करती थी। परंपराओं ने जो कहा वो उसे ही मानती थी और किसी चीज़ को महत्व नहीं देती थी। तीसरी थी व्यवहारिक बुद्धि, जो न तो परंपराओं को ज़्यादा महत्व देती थी और न ही शास्त्रों को। वो वर्तमान समय में जो परिस्थिति है उसी के हिसाब से अपना फैसला लिया करती थी। तो एक समय ये तीनों मछलियाँ सरोवर में तैर रही थी। तभी वहाँ कुछ मछुआरे आते हैं और मछलियों की बहुतायत को देख के आपस में बात करते हैं कि कल इस सरोवर में हम जाल गिराएंगे और सारी मछलियों को पकड़ लेंगे, अच्छा खासा पैसा मिलेगा और हम खूब धन कमाएंगे। मछुआरों के चले जाने के बाद ये तीनों मछलियाँ आपस में विचार विमर्श करती हैं। व्यवहारिक बुद्धि का कहना था कि हमें रात्रि में पानी का पतला स्रोत पकड़ के इस सरोवर को छोड़ के किसी दूसरे सरोवर में चले जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य नाम का जो प्राणी होता है ये बड़ा ही खतरनाक होता है। ये हमें बड़े ही आसानी से पकड़ लेंगे और हमें काट खाएंगे और डकार तक नहीं लेंगे। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि हम सबको आज रातों रात यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो मध्यम बुद्धि कहती है नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। हमारी परंपराएं कहती हैं कि जब तक जाड़े का सीज़न ना आए हमें अपना स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिए, और अभी जाड़े का सीज़न आने में 4 महीना बाकी है। तो इस 4 महीने से पहले हम अपने स्थान को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते हैं। इस पर अति बुद्धि कहने लगी तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। शास्त्रों में लिखा गया है कि कभी भी किसी भी मुसीबत के वक्त अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। अपना घर सबसे सुरक्षित स्थान होता है और इसे छोड़ के कभी भी नहीं जाना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार हम पानी के तल में बैठ जाएंगे और हम मछलियां हैं, हमें तरह तरह से पानी में तैरने आता है। जब मछुआरे जाल फेंकेंगे तो या तो हम पानी के सतह में बैठ जाएंगे या जाल से इधर उधर भाग जाएंगे, और मान लो एक आधा मछली उसमें फंस भी जाती है तो हम उस जाल को फाड़ देंगे। और अगर संयोगवश किसी भी कारण से 1-2 मछली मनुष्य के हाथ में आ भी जाएंगी तो पानी में हम मनुष्य से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, बड़े ही आसानी से उनके हाथ से फिसल के वापस पानी में आएंगे। इसीलिए हमें किसी चीज़ से भयभीत नहीं होना चाहिए और अपना घर बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मैं ऐसा ही मानती हूँ। इस पर तीनों मछलियाँ अलग अलग दिशा में चल पड़ी। जिन मछलियों ने व्यवहारिक बुद्धि के ज्ञान को महत्व दिया, उन्होंने व्यवहारिक बुद्धि के पीछे पीछे पानी का पतला स्रोत पकड़ के दूसरे सरोवर में जाना ही उचित समझा। बाकी मछलियाँ उसी सरोवर में बैठ गईं। अगले दिन मछुआरे आए और उन्होंने जाल फेंका, सारी मछलियाँ पकड़ी गईं। और जब इन सब मछलियों को पकड़ के काटा जा रहा था तो दूर खड़ी व्यवहारिक बुद्धि सोच रही थी कि इनके शास्त्रों और परंपराओं ने ही इनकी जान ली है। अगर इन्होंने शास्त्रों और परंपराओं से हट के व्यवहारिक बुद्धि पर ध्यान दिया होता तो शायद ये आज हमारे साथ जीवित होती। कहानी का सार यही कहता है कि जीवन में व्यवहारिकता का होना बहुत ज़रूरी होता है। शास्त्र और परंपरा हमें एक दिशा निर्देश करते हैं, हमें ये नहीं कहते हैं कि जो लिखा गया है
उसी को फॉलो करो, क्योंकि समय और स्थान के हिसाब से ज्ञान के स्वरूप भी बदल जाते हैं। कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ। जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।